वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने का सिलसिला रोकना होगा। साथ ही खबरदार कर दिया कि मजहबी अक़लियतों को मकामी सियासी एजेंडे की तकमील के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। भारत में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सालाना इजलास सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दी चाहे इनफरादी हैसियत में हो, मुआशरती सतह पर हो या रियासती सतह पर की जाए, इसका भरपूर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के कई सरों वाले इफरीत से पूरे अज़्म के साथ निमटना होगा। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाना होगी। आलमी अमन के लिए हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। हुकूमत का 7 जुलाई को यौम तक़दीस कुरान मनाने का फैसला। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम एक जुबान होकर शैतानी ज़हनों को पैगाम देगी। जुमे को मुल्क भर में स्वीडन के वाक़े की मज़म्मत में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े पर कौमी लायहा अमल बनाया जाए, मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून को भी जुमे के दिन यौम तक़दीस कुरान में भरपूर शिरकत की हिदायत। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था और अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान का कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। IMF मुआहिदे के बाद डॉलर काबू में आने लगा। इंटरबैंक में $1 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड बुलंदी के बाद 23 रुपये 43 पैसे नीचे आया। इंटरबैंक में डॉलर 11 मई को 298 रुपये 93 पैसे तक पहुंच गया था। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जाकर 32 रुपये नीचे आया है। 30 मई को ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये का था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि डॉलर की कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट में फर्क कम हुआ है, जिससे कानूनी ज़राए से ज़र मुबादला की तफसीलात बढ़ेंगी। IMF प्रोग्राम मिलने से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, जिससे मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी मजीद बेहतर होगी। अब्दुल रज़्ज़ाक एडवोकेट के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि उनके मुवक्किल की जान को खतरा है, मेहरबानी फरमाकर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जवाब दिया, दूसरे फरीक को सुने बगैर इस सतह पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। लॉ जब बेंच बनाने की इस्तदा पर अदालत ने कहा चीफ जस्टिस से दरखास्त करें, मुमकिन है केस आज ही मुकर्रर हो जाए। अभी फौरी तौर पर आज का हुक्मनामा दस्तखत करके भेज देते हैं। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने आज ही दोबारा समाअत की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर आज ही समाअत की इस्तदा। कहा मामला हसास है, उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का खदशा है, फौरी समाअत होनी चाहिए। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 14 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई। अब्दुल रज़्ज़ाक शर एडवोकेट कत्ल केस में चेयरमैन PTI आज भी JIT के सामने पेश न हुए। JIT ने गैर तसल्ली बख्श जवाब देने पर मुल्जिम सरदार खान को हिरासत में ले लिया। अब्दुल रज़्ज़ाक शर को कोयटा एयरपोर्ट रोड पर 6 जून को फायरिंग करके कत्ल किया गया था।
ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला किए बगैर दरखास्त मुस्तरद की। कम वजूहात के साथ दरखास्त मुस्तरद की गई। अहम कानूनी सवालात और इशूज़ हल तलब रहे। मुनासिब होगा ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। अपने फैसले में तमाम वजूहात तफसीली तौर पर लिखे। केस के इख्तियार समेत 8 मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानना जरूरी हैं। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद की थी। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने कल चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की बहन उस्मा खान और बहनोई भी तलब। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक तलबी का नोटिस चेयरमैन पीटीआई के कयामगाह पर चस्पा कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक अराजी स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की बहन उस्मा खान और उनके शोहर अहद मजीद ने लिया में 5182 कनाल अराजी औने पौने दामों खरीदी। इस अराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़िश्ता माह इसका मुकदमा डीजी खान एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला दिया। खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली होने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दायर की थी। वज़ीर आला की नाअहली पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा कि उसे असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। फैसले के खिलाफ भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी वज़ारत आला के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह में 2,04,885 रुपये का इजाफा। चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह 12,29,189 रुपये हो गई। सुप्रीम कोर्ट की दीगर जजेस की तनख्वाहों में 1,93,527 रुपये का इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये माहाना हो गई। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया। वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपये और सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 9,67,636 रुपये थी। स्वीडन वाक़ई जैसे वाक़यात ना रोके गए तो आलमी सतह पर तसादुम शुरू हो सकता है। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुसलमान अंबिया और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर ईमान रखते हैं। स्वीडन वाक़े पर 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिल रंजीदा हुए। गुस्ताखी करने वालों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास तलब। काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि इजलास रवां हफ्ते के आखिर में जिनेवा में होगा। नेपरा ने तीसरी सहमाही के लिए एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली की कीमत में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली नायाब हो गई। घंटों बाद झलक दिखाती है, फिर चली जाती है। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, हर तरफ बिजली ना होने का शिकवा। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़कर 5,500 मेगावाट पर पहुंच गया। मजमूई पैदावार 21,500 और तलब 27,000 मेगावाट हो गई। कराची के कई इलाकों में 8 से 10 घंटे, लाहौर में 4 से 5 घंटे और पेशावर में 6 से 8 घंटे ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और दालबंदी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी 46, जैकबाबाद 45, बहावलपुर, सक्खर, नवाबशाह 43, फैसलाबाद, साहिवाल 42, मुल्तान 41, कोयटा, पेशावर 39,
कराची में 36, गिलगित में 35 और इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई व वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म मरतूब रहेगा। कितने बैठ रहे हैं? मेन पोर्ट में सर। अच्छा चलो जूना दिन दे दिए को पैसे जी। ठीक है सर। ठीक है को कितने ने? कल सर मेरे को 2 साथ थे सर। चलो 2 जी। ठीक है सर। FIA ने परवेज इलाही की मुबैना फ्रंटमैन से गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड हासिल कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही और गिरफ्तार चौधरी जमान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों के लेन देन पर बात हो रही है। परवेज इलाही चौधरी जमान से पैसे पहुंचाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पुलिस पर हमले के केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज है। PTI दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को दी जाने वाली सजाएं खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आए। दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत करार दे कि साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने इख्तियारात से तजावुज किया, खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किया। दरखास्त में तीनों अशखास के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरखास्त में विफाक, साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज हमीद समेत जैक ब्रांच और 4 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है। मूडीज के बाद एक और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी IMF मुआहिदे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि पाकिस्तान को कर्जों की अदाई और मुआशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फाइनेंसिंग दरकार होगी। अगर करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग भी नाकाफी साबित होगी। गुज़िश्ता रोज मूडीज ने कहा था कि पाकिस्तान के नए IMF प्रोग्राम में जाने की बात इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह होगी। 9 माह के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल $3 अरब फंड मिलना गैर यकीनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर ही नहीं है। प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। ये बताएं कि इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का और अब भी झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। IMF से मुआहिदे से मईशत ठीक नहीं होगी, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। 15 माह में मईशत का अंचर पंचर किया गया, हालात बेहतर नहीं होने वाले। जो सूरत हाल पैदा हो गई थी IMF के बगैर गुजारा नहीं था। IMF को पता है हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, तवील मुद्दती मुआहिदे का फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले चेयरमैन PTI से नहीं उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफात थे, परवेज खटक से कोई राबता नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। 29 अगस्त तक आमदन और अखराजात की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। ये हिदायत भी की कि सर्टिफिकेट मुंसलिक किया जाए कि ममनुआ ज़राए से फंड्स मौसूल नहीं हुए। जिना हाउस में तोड़फोड़ जलाओ घिराव के केस में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 15 जुलाई तक तौसी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक बयान में कहा है कि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तमाम केसेस में जमानतें मिल चुकी। अदालत में पेशी पर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए मौजूद होती है।
स्टेट बैंक ने फाइल कल्चर से जान छुड़ाने के लिए 6 निकाती स्ट्रैटेजी 2028 तैयार कर ली है। बैंक्स एसोसिएशन से मिलकर किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर की मालूमात KYC तक तमाम बैंक्स की रसाई का निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मरकजी बैंक के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। माहिरीन का कहना है कि नो योर कस्टमर डेटा की रसाई तमाम बैंक्स को मिलने से किसी भी एक बैंक में अकाउंट रखने वाले कस्टमर के लिए दूसरे बैंक में अकाउंट खोलना बहुत आसान हो जाएगा। स्टेट बैंक ने बैंकों को आमदन के बराबर डॉलर की LCs खोलने की इजाजत देने पर इत्तेफाक कर लिया। बैंक जितने डॉलर कमाएंगे उतनी मालियत की LCs खोल सकेंगे। इस फैसले का सर्कुलर जारी किया जाएगा। स्टेट बैंक की सूरत हाल की निगरानी करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर जमील अहमद ने कहा, सहूलत नहीं थी इसलिए दरामदात को काबू किए रखा, आगे बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स आज 341 पॉइंट्स कम होकर 43,557 पर बंद हुआ। मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत 1887 रुपये कम होकर 1,75,754 रुपये हो गई। आलमी बाजार में भी सोने की कीमत $17 कम होकर $1929 फी आउंस हो गई। इस्लामाबाद के इलाके तरामड़ी के निजी अस्पताल के इंक्यूबेटर में आग लगने से नौमौलूद बच्ची की टांगें झुलस गईं। निजी अस्पताल के मुताबिक वोल्टेज की कमी बेशी से इंक्यूबेटर का बल्ब फटा जिससे आग लग गई। आग पर फौरी काबू पाकर बच्ची को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि गफलत छुपाने के लिए बच्ची की टांगों पर पट्टी करके 5 रोज बाद आने को कहा गया। मुतासरा बच्ची को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का बच्ची की सर्जरी करने का फैसला। कराची के इलाके शीदी गोट को सप्लाई किए जाने वाले पानी में हैजे के वायरस की मौजूदगी। हुकाम के मुताबिक शीदी गोट में अब तक डायरिया के 260 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मेमन गोट में डायरिया के 10 मरीज जेरे इलाज हैं। मरीजों के हैजे के टेस्ट किए गए हैं। रिपोर्ट आने पर तस्दीक होगी। पेशावर के इलाके नरेखोड़ में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक। वफाकी हुक्काम के मुताबिक पेशावर में इस साल चौथी बार माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। पेशावर में पाया जाने वाला पोलियो वायरस अफगानिस्तान के इलाके असदाबाद के वायरस से मुमासलत रखता है। पेशावर में पोलियो वायरस का आखिरी केस 2020 में रिपोर्ट हुआ था। पाकिस्तान में इस साल अब तक पोलियो वायरस से एक बच्चा मुतासिर हुआ है। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी में बासर अफराद का खातून और उसके बेटे पर सरेआम तशद्दुद। मुलजिमान ने खातून के कपड़े फाड़ दिए। मुलजिमान इस बात पर झगड़े कि खातून ने अपने घर के लिए ब्लॉक्स किसी दूसरे के ट्रॉली पर क्यों मंगवाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। गवर्नर सिंध ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तरमीमी कानून की मंजूरी दे दी। अब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन मेयर कराची होंगे। कानून की मंजूरी से मेयर कराची के इख्तियारात में इजाफा हो गया। इससे काबिल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन वजीर बल्दियात सिंध थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने और फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। कहा, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। झूठ बोलकर मेंटेनेंस के नाम पर लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी बिजली बंद की जा रही है। कराची में कब्जा में लाकर बिठा दिया गया है। मुंतखब टाउन के नुमाइंदों को अब तक चार्ज नहीं दिया गया है। अगर जमात इस्लामी अदम इत्तेमाद लाती है तो तैयार हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा, हाफिज नईम इल्जामात छोड़ें, शहर की तरक्की में साथ दें। वज़ीर इत्तला सिंध की जमात इस्लामी को कराची की बेहतरी के लिए साथ बैठने की पेशकश। शर्जील मेमन ने कहा कि मेयर के इलेक्शन में जमात इस्लामी को वोट PTI ने नहीं दिया और वो नज़ला पीपल्स पार्टी पर गिरा रहे हैं। जमात इस्लामी को उनके करतूतों की वजह से PTI के अरकान ने वोट नहीं दिए। जमात इस्लामी भी अब काम करे, साथ चले और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला बंद करे। अल खिदमत को लोग इसलिए पैसे नहीं देते कि वो इन पैसों से शहर की सड़कों पर बैनर्स लगाएं। डॉक्टर उस्मा खान ने लिया में जो जमीन खरीदी, क्या उसकी मालियत 6 अरब रुपए है?
जियो फैक्ट चेक ने महकमा एंटी करप्शन के दावे और सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। सरकारी एहलकारों और रिहायशियों ने जियो फैक्ट चेक को बताया कि लिया में 5000 केनाल से जायद जमीन की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए है। कानूनी कब्जा हो तो जमीन को 1 लाख रुपए, दस्तावेजात ना हो तो 25,000 रुपए फी केनाल के हिसाब से फरोख्त किया जा सकता है। दोनों सूरतों में जमीन की मालियत 6 अरब रुपए नहीं बनती। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मुअस्सर प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। किसी भी खबर की निशानदही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। मसीही बरादरी के वक्त का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। वक्त के शुरका का कहना था कि फौजी तनसीबात और जिना हाउस चलाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। जिना हमारे मोहसिन हैं और पाक फौज हमारी मुहाफिज है। मसीही बरादरी भारत से ज्यादा पाकिस्तान में महफूज है। मसीही वक्त का जिना हाउस तबाह करने और शोहदा की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पावर डिवीजन का दासूपन, बिजली मुआहिदे की तफसीलात सेनेट की कायम कमेटी बराए पावर में पेश करने से इनकार। MDNTDC ने भी पावर डिवीजन की हिमायत कर दी। कहा आलमी बैंक से मुआहिदे के तहत मंसूबे के कागजात शेयर नहीं किए जा सकते। ऐसा किया तो दासू डैम मंसूबे को भी मसाइल का सामना हो सकता है। तफसीलात न देने पर कमेटी चेयरमैन बरहम सेक्रेटरी पावर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PCB के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? स्पोर्ट्स क्लब की अपनी तंजीमें और स्ट्रक्चर होते हैं, अदालत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। PCB की उमूर इलेक्शन कमीशन के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। ये भी कहा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुल्क के निज़ाम को टेक ओवर कर ले? अदालत ने दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। जमात इस्लामी सिराज अल हक ने कहा है कि हुकूमत बताए किन शराइत पर IMF के साथ मुआहिदा किया गया। हुकूमत के पास मुआशी इस्तेहकाम के लिए वादों के सिवा कुछ नहीं है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। हुकूमत की मुद्दत में 1 दिन का इजाफा भी तस्लीम नहीं। लंदन और दुबई में होने वाले फैसले तस्लीम नहीं करेंगे। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास। चीन के सदर ने खिताब में कहा कि हमें आज़ादाना तौर पर खारिजा पॉलिसीज वज़ा करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के बुनियादी मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन आलमी सलामती इक़दामात के निफाज के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। SCO ममालिक को इक़्तिसादी बहाली को तेज़ करना चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने वर्चुअल खिताब में कहा कि आलमी मईशत के बहरान के खतरात बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में तनाज़ात के इम्कानात में भी इजाफा हो रहा है। मुकामी करेंसीज में तिजारत की हिमायत करते हैं। रूस पाबंदियों और इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ खड़ा रहेगा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का फलस्तीनी आबादी में ऑपरेशन जनीन पनाहगाह गुज़ीन कैंप से हजारों अफराद का इनखला। खुराक और साफ पानी की शदीद किल्लत। इसराइली फौज की बमबारी फायरिंग से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10 हो गई, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फोर्सेज इलाके में एम्बुलेंसेज जाने नहीं दे रही। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल से राबते और सिक्योरिटी तावन मुअत्तल कर दिया। अमरीका की इसराइली जारहियत की हिमायत। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अस्करियत पसंदों के मुकाबले में इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत करते हैं। ICC के सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मामला भी मुतनाज़ हो गया। PCB ने शिरकत के लिए अपने पहले एलामी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और गवर्निंग बोर्ड के नए रुकन ज़का अशरफ के नाम पेश किए, लेकिन कुछ ही देर बाद जारी करदा एलामिया वापस ले लिया। ICC का सालाना इजलास 9 से 16 जुलाई तक जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में होगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों की शिरकत। फास्ट बॉलर हसन अली, शान मसूद कल कैंप ज्वाइन करेंगे। जुमे तक जारी रहने वाले कैंप में खिलाड़ी रोजाना 2 सेशंस में ट्रेनिंग करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी।
एशेज सीरीज में बेयरस्टो के मुतनाज़ आउट का मामला बरतानवी ऐवानों में भी पहुंच गया। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कहा है कि बेयरस्टो का आउट क्रिकेट स्पिरिट के खिलाफ था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनेज़ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि एशेज सीरीज के इब्तदाई मैचेस जीतने पर उन्हें अपनी मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम पर फख्र है। लॉर्ड्स टेस्ट में बेयरस्टो के मुतनाज़ आउट और लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में पेश आए वाक़े पर ऑस्ट्रेलवी और इंग्लिश मीडिया आमने सामने आ गए। स्टोक्स की चुस्नी पीते डायपर में तस्वीर शाया की। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मेन सिंगल्स में कैस्पर रेड और नोवाक जोकोविच ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। 5 मरतबा की विंबलडन चैंपियन वेनिस विलियम्स पहले ही राउंड में बाहर हो गईं। वुमेन सिंगल्स में कोको गॉफ भी इवेंट से बाहर। बरतानिया के एंडी मरे आज एक्शन में नजर आएंगे। और लोक गुलकार अलन फकीर का अंदाज आज भी मदाहों को याद, चाहने वाले उनकी 22वीं बरसी नहीं भूले।